पर जितने भी अदियान हैं, जितने भी दीन हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी रिलीजियन हैं, पूरी कायनात पर अगर कोई सच्चा और पक्का, सबसे अच्छा, सबसे सुथरा, सबसे प्यारा, सबसे सोना अगर कोई धर्म है, अगर कोई मजहब है, अगर कोई इस्लाम है, तो कोई और नहीं बल्कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, ऐ चठिया वालों, ऐ नौजवान सुन्नत, जो तुमको मदीने वाले इस्लाम ला करके दिया है, ये इस्लाम तमाम दीनों पे भारी है। सुभान अल्लाह, बेशक ये इस्लाम हुजूर सरवरे कायनात। आज कुछ लोग कहते हैं इस्लाम 1400 साल पुराना है। ऐ नौजवानों, अगर तुमसे कोई कहता इस्लाम 1400 साल पुराना है तो उससे कह देना तेरी नॉलेज में कमी है, तेरे इल्म में डिफेक्ट है। इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं है, बल्कि दुनिया का पहला इंसान ही इस्लाम वाला है। कहते हम हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है। आ नौजवानों याद रखना, दुनिया का जो पहला हाजी है, दुनिया का जो पहला हाजी है वो बांग्लादेश का नहीं है। दुनिया का पहला हाजी पाकिस्तान का नहीं है। दुनिया का पहला हाजी अमेरिका का नहीं है। दुनिया का पहला हाजी साउथ का नहीं है। दुनिया का पहला हाजी चीन का नहीं है। दुनिया का पहला हाजी जापान का नहीं है। दुनिया का पहला हाजी इंग्लैंड का नहीं है। दुनिया का पहला हाजी थाईलैंड का नहीं है। दुनिया का पहला हाजी बर्तानिया का नहीं है। दुनिया का पहला हाजी हॉलैंड का नहीं है। मैंने कहा ऐ कुरान, ऐ इस्लाम बता, दुनिया कहती है इस्लाम 1400 साल पुराना है, तो हादी से मुस्तफा उठाओ और हादी से मुस्तफा कहती है कि दुनिया का अगर पहला कोई हाजी है वह आदम अलैहिस्सलाम है, और आदम अलैहिस्सलाम पाकिस्तानी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी कहलाते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। दुनिया का पहला इंसान कौन है थे? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम, बेशक। दुनिया का पहला इंसान कौन है थे? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। कहते हैं तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। अरे मैं कहता हूं ये मुल्क तुम्हारा बाद में है, हमारे बाप का पहले ये मुल्क है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अरे मैं कहता हूं दुनिया का पहला हाजी हिंदुस्तानी, और दुनिया की जो पहली अजान हुई है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में हुई है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पहली अजान हिंदुस्तान में हुई। बेशक बेशक। तो हमारी नमाज भी हिंदुस्तानी, हमारी नमाज भी हिंदुस्तानी, पहला हाजी भी हिंदुस्तानी, और हमारी अजान भी हिंदुस्तानी। बेशक बेशक, सुभान। उसके बाद हमसे प्रूफ मांगा जाता है तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। ऐ मुसलमानों याद रखना, आज आपको जरूरत है अपने आप को आगे मिशन को बढ़ाने की, अपने नौजवान को तैयार करने की। जब तक मुसलमान मुस्तफा के बताए हुए फरामीन पर अमल करने वाला नहीं होगा, जब तक मुसलमान अपने ईमान को मुस्तहकम नहीं करेगा, जब तक मुसलमान अपने ईमान को मजबूत नहीं करेगा, जब तक मुसलमान अपने आप को सहाबा पर कुर्बान करने को तैयार नहीं होगा, जब तक मुसलमान अपने आप को, अपनी जान को, अपनी माल को, अपनी औलाद को मुस्तफा पर कुर्बान करने को तैयार नहीं होगा, आए मुसलमान में कामयाबी नहीं मिलने वाली है। सहाबा का ये तो तरीका था, आए मदीने वाले आका हम मैदान में उतरे हैं, अब जान बचे या चली जाए आप पर कुर्बान करने को तैयार हैं। का 1000 का लश्कर था, 313 सहाबा किराम का 1000 का लश्कर जर्रार, इधर 313 सहाबा। उसके बावजूद उन 313 सहाबा ने मैदान बद्र में उतर करके ये मुजाहिरा करवाया था कि आए मुस्तफा करीम, आए मदीने वाले आका,
ये जान भी तुम्हारी है, ये माल भी तुम्हारा है, औलाद भी तुम्हारी है। जब ये जज्बा पैदा हो जाएगा, आए नौजवानों, आए मुसलमानों, हर मैदान भी तुम्हारा हो जाए। अपने ईमान को मुस्तहकम करो, बशर्ते कि अपने ईमान को मजबूत करो। जब तक ईमान मजबूत नहीं होगा, आज दुनिया के जितने अदियान हैं, दुनिया के जितने मजहब हैं, दुनिया में आज जितने धर्म हैं, वो सब के सब किसके पीछे पड़े? एक इस्लाम के पीछे। इस्लाम को खत्म किया जाए, इस्लाम को खत्म किया जाए। अरे इस्लाम जब 313 थे, तब कोई माई का लाल खत्म कर पाया। अब तो नबी के गुलाम 313 नहीं है, बल्कि करोड़ों में शुमार होते हैं। खत्म होने वाला है। ऐ खुशअकीदा मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मुस्तहकम करो। बस एक रिवायत पेश करता हूं। जलसा हो रहा है, जलसा अभी से नहीं हुआ है, हमने तो बाद में मनाया है, रब ने बहुत पहले माना। मगर इस जलसे में सब नहीं आते। इस जलसे में हर एक को नहीं बुलाया जाता है, बल्कि जलसे में वही आते हैं जिनको सरकार बुलाती है। इस जलसे में वही आते हैं जिनको हुजूर से मोहब्बत होती है। आलम अरबा है, बोलो सुभान अल्लाह। अदब यही माहौल बना के रखें, शुरू से लेकर आखिर तक यही माहौल बना के रखें। तो अदब सबसे अव्वल है। सबसे पहला जलसा कहाँ हुआ था, किसने किया था, कैसे हुआ था? जब खालिके कायनात ने, जब परवरदिगार आलम ने इस कायनाते बेती को रचाना बसाना चाहा, तो खालिके कायनात ने एक जलसे का इनेकाद किया, जिस जलसे के अंदर आलम अरबा का पहला जलसा है। खालिके कायनात की जानिब से तमाम रूहों को इकट्ठा किया गया, तमाम रूहें इकट्ठी हो रही हैं। ये जलसा किसका था? तौहीद का, खुदा की रुबूबियत का, खुदा की वहदानियत का, खुदा के रब मानने का, खुदा के रब के इजहार करने का। तमाम रूहों को जमा किया गया और खालिके कायनात ने उन तमाम रूहों के सामने एक लफ्ज इरशाद फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूहो ये बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? ऐ रूहो बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तमाम रूहें हैं आलम अरबा के अंदर। अब इस आलम अरबा में किसी खास मुअय्यन शख्स की रूह नहीं है, बल्कि इस आलम अरबा के अंदर मोमिन की रूहें भी पाई जा रही हैं। इस आलम अरबा के अंदर अबू बकर सिद्दीक की रूह भी पाई जा रही है। इस आलम अरबा के जलसे में अबू जहल की रूह भी पाई जा रही है। इस आलम अरबा के जलसे में उतबा शैबा की रूहें भी पाई जा रही हैं। इस आलम अरबा के जलसे में तमाम रूहें मौजूद हैं। नबियों के रूह हैं, सिद्दीकीन की रूह हैं, शुहदा की रूहें मौजूद हैं, मोमिनीन की रूहें मौजूद हैं, मुनाफिकीन की रूहें मौजूद हैं। खालिके कायनात ने इन तमाम रूहों के सामने एक लफ्ज फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब हूं या नहीं? क्या मैं तुम्हारा रब हूं या नहीं हूं? तमाम आलम अरबा में, पूरे आलम अरबा में एक सन्नाटा छाया हुआ है। कौन है जो जवाब देने वाला हो? कोई तो ऐसा होना चाहिए जो आज इस आलम अरबा के जलसे में खालिके कायनात को ये जवाब देने वाला हो, ये आए परवरदिगार, हाँ क्यों नहीं, तू ही तो मेरा रब है। खालिके कायनात ने फरमाया, आए रूहो अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तमाम रूहें खामोश हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह है, मौजूद है, जवाब नहीं दे रही है।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह है, मौजूद है, जवाब नहीं दे रही है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रूह आलमे अरवाह में मौजूद है, मैं खामोश खड़ी है। उसी आलमे अरवा में हज़रत दाऊद की रूह मौजूद है, मगर खामोश खड़ी है। उसी आलमे अरवा में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की रूह मौजूद है, वह खामोश है। उसी आलमे अरवा में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की रूह मौजूद है, वह खामोश है। उसी आलमे अरवा में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की रूह मौजूद है, वह खामोश है। कोई जवाब नहीं दे रहा है। आलमे अरवा के अंदर एक सन्नाटा छाया हुआ है। कोई तो जो जवाब देने वाला आए, कोई तो हो जो जवाब देने वाला हो, कोई तो हो जो आज खालिके कायनात का जवाब देने वाला हो। किसी ने जवाब ना दिया, सन्नाटा छाया रहा। थोड़ी देर के बाद खालिके कायनात ने फिर फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कोई जवाब नहीं आया, खामोश सन्नाटा छाया हुआ है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। खालिके कायनात ने तीसरी बार फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तब उस तमाम रूहों में, उन तमाम रूहों में जो पहला जलसा हो रहा है, जलसा किसका हो रहा है? खालिके कायनात की रबूबियत का। जलसा किसका हो रहा है? खालिके कायनात की वादानियत का। जलसा किसका हो रहा है? रब को एक मानने का। जलसा किसका हो रहा है? खुदाए वादा शरीक की रुबूबियत का इजहार का जलसा हो रहा है। वह कोई जवाब नहीं दे रहा है। तब उन तमाम रूहों में जब खालिके कायनात ने तीसरी मर्तबा फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तब एक रूह खड़ी होती है, एक रूह खड़ी होती है और आवाज देती है, आवाज देती है, अव्वलु मन काला बला फहुवा बिरूह मुहम्मदिन, आए परवरदिगार आलम, हाँ हाँ तू ही तो मेरा रब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अव्वलु मन काला, अव्वलु मन काला बला फहुवा बिरूह मुहम्मदिन, आए खालिके कायनात, तू पूछ रहा है क्या मैं तेरा रब नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? आए परवरदिगार, तू ही तो मेरा रब है, तेरे सिवा मेरा कौन रब है? सबसे पहले जो जवाब आया था वो किसी और का नहीं बल्कि आमीना का लाल का जवाब था। तभी तो पढ़े लिखे ताजदार कहते हैं, वही ये अव्वल, वही ये आखिर, वही ये जाहिर, वही ये बातिन, और उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पहला जवाब आया, हुजूर सरवरे कायनात थी, रूह पाक ने पहला जवाब दिया। अब तमाम रूहें बोल खड़ी होती हैं। मूसा कहते हैं, हाँ तुम्हें रब क्यों नहीं है? हज़रत ईसा कहते हैं, तुम्हें रब क्यों नहीं है? तो पता क्या लगा, जब जलसा हो रब की वहदानियत का, जब जलसा हो रब की रबूबियत का, तब उसमें सब बुलाए जाते हैं। अबू जहल भी आता है, उतबा की रूह भी आती है, शैबा की रूह भी आती है, तमाम की रूह आती है, मोमिनीन की रूहें भी आती हैं, शुहदा की रूहें भी आती हैं, सिद्दीकीन की रूहें भी आती हैं, उमर फारूक आजम की रूह भी हाजिर है, अबू बकर सिद्दीक की रूह भी हाजिर है, हज़रत मौला अली की रूह भी हाजिर है। तमाम रूहों को बुलाया जाता है, कोई फर्क नहीं किया जाता है। फिर दूसरा जलसा हुआ। अब ये जलसा रब की रबूबियत का नहीं, अब ये जलसा है नबी की रिसालत का। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जलसा रखा गया। तमाम लोगों ने मेरे आका के बाद कह दिया, आए परवरदिगार, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा मालिक है, तेरे सिवा मेरा कोई खालिक नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई मालिक नहीं है, तेरे सिवा कोई रब नहीं है। आए परवरदिगार, तू ही तो मेरा खालिक व मालिक है। अब खालिक कायनात ने दोबारा फिर से दूसरा जलसा हुआ। तो ऐ चटिया वालों, जलसा मनाना शिर्क व बिदअत नहीं है। जलसा मनाना शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि जलसा मनाना रब्बे कायनात की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब दोबारा जलसा फिर मुनाकिद होता है। अब रूहों को बुलाया जाता है कि रूहों को जमा किया जाए, रूहों को बुलाया जाए। अब रूहों को जब बुलाया गया, मुनाफिक की रूह को छोड़ा गया। दूसरे जलसे में क्या किया गया? मुनाफिक की रूह को ना लाया जाए, अबू जहल की रूह को ना बुलाया जाए, उतबा की रूह को ना बुलाया जाए, शहबा की रूह को ना बुलाया जाए, उमैया बिन खलफ की रूह को ना बुलाया जाए, अबू जहल की रूह को ना बुलाया जाए। फिर किसको बुलाया जाए? आवाज आई, तमाम नबियों को बुलाया जाए, तमाम नबियों को बुलाया जाए, जिसमें दाऊद अलैहिस्सलाम भी हाजिर हों, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम भी हाजिर हों, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम भी हाजिर हों, जिसमें याह्या अलैहिस्सलाम भी हाजिर हों, जिसमें ज़करिया अलैहिस्सलाम भी हाजिर हों, जिसमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी हाजिर हों, जिसमें याकूब अलैहिस्सलाम भी हाजिर हों, जिसमें दाऊद अलैहिस्सलाम भी हाजिर हों। आए परवरदिगार, पहले जलसे में सबको बुलाया जाता है, दूसरी बार के जलसे में खास खास लोगों की रूहों को क्यों बुलाया जाता है? तो रब की बारगाह से जवाब आता है, ऐ जलीस रज़ा, ऐ जलीस रज़ा, जो पहला जलसा था वो भी रबूबियत का था, जो पहला जलसा था वो में वहदानियत का था, जिसमें सबको बुलाना लाजमी था, जिसमें सबको बुलाया जाएगा, चाहे में कोई माने चाहे ना माने, और मुझे तो पूरा मानेगा। मगर खालिक़े कायनात, जिसका इल्म अज़ली है, अबदी है, जिसका इल्म मुहीत नहीं है, महदूद नहीं है, जिसका इल्म अताई नहीं है, जिसका इल्म ज़ाती है, नबियों की ज़ात को बुलाया गया। और खालिक़े कायनात ने उन तमाम नबियों की रूहों को जमा करके फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, आ नबियों, आ नबियों, ये मेरा नबी है, बोलो सुभान अल्लाह, ये मेरा नबी है। कौन मेरा नबी है? मेरा हबीब, बोलो सुभान अल्लाह। कौन? मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये मेरा नबी है, ये मेरा खलील है, ये मेरा प्यारा है। आए नबियों की रूहों, आए रसूलों की रूहों, इस मेरे नबी को देख लो, इस मेरे नबी की रूह को पहचान लो। ये मेरे नबी का मुखड़ा है, ये मेरा नबी चांद का टुकड़ा है, ये मेरा नबी प्यारा है। नबियों की जमात पहचानो,